आउटवर्ड इधर की तरफ वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, तो फोर्स भी किधर की तरफ, इधर की तरफ ही लग रहा होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सत्येंद्र यादव। आप लोग आ चुके हो आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स वाले चाचा पर। भैया आज हम क्या पढ़ने वाले हैं तो आप लोग देख पा रहे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक हमने फोर्स पढ़ा, फोर्स के बाद परमिटिविटी वगैरह पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें कुछ एक्साइटमेंट भैया, हाँ एक्साइटमेंट है, क्योंकि कूलॉम लॉ जो चला था हमारा, कूलॉम लॉ जो बता करके चले गए थे, वो एक्चुअल में काम कैसे करता है वो पढ़ने को मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड से। कैसे भैया जरा बताएंगे क्या? हाँ, एक एक चीज बारी बारी से बताते हुए चलूंगा। जैसे पहले हमारा जो टॉपिक लिखा हुआ व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जरा भैया इसको डिफाइन कर देना। तो अभी डिफाइन सब आराम आराम से होगा। फिर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को जानेंगे, फिर उसकी इंटेंसिटी, पावर, कहीं पर इसकी पावर कितनी है, फिर अगले बिंदु पे इसकी पावर कितनी है, उस चीज को सीखेंगे। फिर है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज सिस्टम। अब मैं क्या करूंगा, कोई एक चार्ज सिस्टम बनाऊंगा, जिसमें एक सिस्टम बनाऊंगा जिसमें से चार्ज को मैं रख दूंगा, और उसके कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन रहा होगा उसको मैं कैलकुलेट करूंगा। तो वो हो जाएगा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज सिस्टम। और भैया कुछ तो और भी एक आपके लिए क्वेश्चन होगा। मैं एक क्वेश्चन लूंगा जिसे आप अगले वीडियो में सॉल्व करके लेकर के आओगे और मैच कराओगे कि देखो दोनों सही है या गलत। वैसे तो आप लोग लगाओगे तो सही ही होगा। आगे हैं, ध्यान देते हैं अपने क्वेश्चन। तो आज का हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले है क्या उसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है, अगर लिखित माध्यम से देखा जाए, इसका डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो क्या होगा वो देखते हैं पहले। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए फील्ड due to charge, देखो किसी का फील्ड बन रहा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है तो चार्ज के कारण ही बन रहा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए फील्ड ड्यू टू चार्ज वेयर another charge क्या करेगा भैया, एंड अदर चार्ज स्टडी करेगा। क्या करेगा भैया, स्टडी अबाउट फोर्स ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। भैया क्या कहना चाह रहे जरा बताना। तो देखो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड है कोई एक ऐसा फील्ड होता है जो कि किसी चार्ज के द्वारा बनता है, सिंपल सी बात है। फिर वेयर अनदर चार्ज, कोई चार्ज अगर दूसरा चार्ज में लेकर के आ रहा हूं, जिसे हम चूहा चार्ज या टेस्ट चार्ज बोलेंगे, ठीक है, चार्ज स्टडी करेगा, उसको मैं अंदर ले जाऊंगा तो अनुभव करेगा किसको, फोर्स को, ड्यू टू फर्स्ट चार्ज के फोर्स को क्या करेगा, वो फील करेगा। समझ में आया? कैसे भैया जरा समझाना। तो देखो अगर मैंने कहीं यहाँ पे एक चार्ज रखा, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया। देखो मैं कह रहा हूं कि इस पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज, चूहा चार्ज। ठीक है, एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था, चूहे के ऊपर। इसी तरीके से इसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। भैया उस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा? हाँ लगेगा। कैसे लगेगा जरा ये बताइएगा। देखो यहां से निकल रही होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, निकल रही होंगी इस तरीके से, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से कहीं निकल रही होंगी। तो
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रही है तो इसको कंफर्म इफेक्ट करेगी। क्यों इफेक्ट करेगी? देखो कहता है कि चाहे ये चार्ज टेस्ट चार्ज कहीं पे भी हो, क्या हो, कहीं पे भी हो, जैसे मैं कह दूं कि ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन निकलती हैं वो अनंत तक जाती हैं या अनंत से आती हुई प्रतीत होती हैं। ऐसा फील होता है कि वो अनंत से आ रही है, इनफाइनाइट से वो आ रही है। उसके बारे में थोड़ा समझने के लिए भी मैं आगे बताऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में, पहले यहाँ पे थोड़ा सा फील करो। भैया क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये इनफाइनाइट तक जाएंगी? हाँ जाएंगी, तभी तो ये कहता है पॉजिटिव चार्ज, ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये इससे कहता है, देखो ये यहाँ पे है ना, कहता है कि तुम चाहे कितने भी दूर चले जाओ, ठीक है, कितने भी दूर चले जाओ। उसके लिए एक शायरी बोलता है, छोटा सा प्यारा सा शायरी है। क्या कहता है? कहता है तुम मेरे दिल से कितने दूर तक जाओगे, ठीक है, और अपने दिल से मुझे कैसे निकाल पाओगे। हम तो वो खुशबू हैं जो हवाओं में रहते हैं, बोलो अपने सांसों को लेना कैसे रोक पाओगे। क्या कह रहे हो भैया, थोड़ा समझाना इसको, इस शायरी के माध्यम से हुआ क्या है। तो देखो कह रहा है ये पहली लाइन जो थी हमारी कि तुम चाहे कितनी भी दूर चले जाओ, मान लो कि इस चार्ज को मैंने क्या किया, यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, चलो कर दिया। कह रहा है कि तुम कितने भी दूर चले जाओ मुझे कैसे भुला पाओगे। सोचो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो निकल रही है बाहर की तरफ, डन 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 डन। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो ये ऐसे इसको भुला तो पाएगा नहीं, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा क्या करेंगे, इसको टच करेंगे। हम वो खुशबू हैं जो हवाओं में रहते हैं। हम देखो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्या कर रही है, बढ़ी रही है आपस में, बिना कुछ क्या कुछ अगर माध्यम रहे चाहे न रहे उसकी आवश्यकता ही नहीं है। थर्ड कहता है तुम अपनी सांसों को लेना कैसे रोक पाओगे। देखो यहाँ प्लस पॉजिटिव चार्ज है या प्लस निगेटिव चार्ज, कोई भी चार्ज रखो, चूहा चार्ज टेस्ट चार्ज है, तो चार्ज है तो कन्फर्म है चार्ज के कारण उसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो अपने तुम गुण को यानी अपनी क्वालिटी को कैसे छिपा पाओगे। बोले समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। देखो अगर मैं बात करूं, इसको थोड़ा सा रफ करता हूं, उसके बाद थोड़ा सा आपको बताता हूं। आओ सॉरी, इसको आप लोग थोड़ा सा पॉज करके नोट कर लेना, मैंने मिटा दिया, ठीक है, मैंने मिटा दिया। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जब क्वेश्चन आया है तो पहले थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती कैसे कैसे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैं बात करूं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो देखो अगर बात करूंगा पॉजिटिव चार्ज के लिए, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉइंट चार्ज है भैया, पॉइंट चार्ज तो आपका बहुत बड़ा है, ठीक है ना, मैंने इसको क्या किया, जूम कर दिया है। तो इसका जो पॉइंट चार्ज होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा, यानी कि बाहर की तरफ वो निकल रहा होगा, ठीक है, इस तरीके से कुछ होगा भैया, हो गया। देखो मैं बात करूं अगर पॉजिटिव चार्ज की, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही होंगी वो इस चाहे पॉइंट हो चाहे कुछ भी हो, उससे जिस पॉइंट से वो निकलेंगी उससे तो वो परपेंडिकुलर पे होंगी, ठीक है। फर्स्ट हमारा ये मिल गया। सेकेंड कि वो हमेशा रेडियली आउटवर्ड होंगी। कैसे होंगी? रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। नहीं जरा निगेटिव चार्ज का बता देंगे क्या? हाँ निगेटिव चार्ज का ही बता देते हैं। तो बात करें अगर निगेटिव चार्ज की, ऐसा ये भी है, तो क्या होगा, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो निकलती हैं वो निकलती नहीं है, एक्चुअल में आती हुई लगती है कि वो आ रही हैं, तो इसको बोलते हैं रेडियली इनवर्ड। कैसा? रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड। सॉरी 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 सॉरी, क्या भैया क्या करते हैं हम, बस शायरी मारते रहते हैं, एक भी क्वेश्चन सही से लगता होता नहीं, ठीक है। ये देखो रेडियली क्या हुआ, इनवर्ड। यहाँ पे देखो रेडियली इनवर्ड, रेडियली रेडियली इनवर्ड, ठीक है ना। यहाँ पे रेडियली इनवर्ड होगी। ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड।
भैया ये आपने बताया था कि ये इनफाइनाइट तक जाती है, तो आपने ऐसा छोटा छोटा क्यों खींचा? मेरे पास तो बोर्ड ही है ना, बोर्ड से ज्यादा तो मैं खींच नहीं सकता। क्या भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो जा रही होंगी वो सेम क्वांटिटी से जा रही होंगी? जैसे यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक निकली तो यहाँ पे मान लो कि ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर यहाँ पे कम, तो ये क्या लाइन ऐसे ही रहेंगी? नहीं, जाते जाते फिर कमजोर होती जाएंगी, ठीक है। इन्फिनिटी तक जाते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी वो क्या होती जाएंगी? कम होती जाएंगी। वो हम अपने अगले फॉर्मूले से पढ़ेंगे कि क्या होता है। तो देखो अगला हमारा जो क्वेश्चन है इसको आप लोग नोट कर लोगे और उसके बाद मैं मिटाने जा रहा हूं, ठीक है। मिटा दूं, मिटा देता हूं। आते हैं अपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। भैया इंटेंसिटी का मतलब क्या है जरा बताना। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर बात करें तो वो समझ लो एक आपके पास आपकी कोई ताकत है, ठीक है, कहां तक लग रही है उसी चीज को बताता है। और किसी पॉइंट पे कितना लग रही है, जैसे आपका भाई है छोटा तो उसके ऊपर आपका इंटेंसिटी ज्यादा होगा, ज्यादा फोर्स लगेगा आपका। लेकिन अगर किसी और का भाई है, मेरे भाई को कैसे मारा रे, ठीक है, वो होते हैं। जाती आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इंटेंसिटी ये क्या होता भैया? तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहता है कि इलेक्ट्रिक इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड applied force on test charge ठीक है। in any electric field applied force on a test charge is called electric field intensity। electric field intensity भैया क्या लिखा है जरा बताना। तो देखो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी टेस्ट चार्ज, चूहे चार्ज के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे जैसे देखते हैं, देखो यहां पे मैंने रखा एक प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, जो क्या करेगा अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकाल रहा होगा। मैंने इससे आर सेपरेशन पे एक टेस्ट चार्ज जो कि पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मैंने इसको भी रख दिया। अब क्या हो रहा होगा, ये इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा। अब वो फोर्स कितना लग रहा है, वही फोर्स, ठीक है, वही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। इसके ऊपर कितना फोर्स लगे जरा भाई बताना। तो देखो इसको करने के लिए करेंगे क्या, पहले सोचेंगे, इसको मानेंगे कि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं बना रहा है। भैया ये क्या सी बात हुई? देखो इसको मानते हैं टेस्ट चार्ज, चूहे को कुछ नहीं मानते, उसका सारी प्रॉपर्टी हम भूल जाते हैं उसके लिए। इसको भैया जाना पड़ेगा ह्यूमन राइट कमीशन के पास, ये इसको अपना कंप्लेन करना पड़ेगा कि मेरी वैल्यू तो कुछ है ही नहीं। सॉरी, इसका ह्यूमन तो नहीं होगा, इसका चार्ज राइट कमीशन होगा, ठीक है। तो अगर बात करें इसकी तो ये मानेंगे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जनरेट हो रहा है, सिर्फ बन रहा किसके रहा, प्लस क्यू चार्ज के कारण। तो देखो इसमें कितना बनेगा वो देखते हैं। तो E इज इक्वल टू F अपॉन लगने वाला टोटल फोर्स अपॉन Q नॉट, कितना, Q नॉट, ये होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। Q नॉट की जगह आपने कुछ और रख दिया, मान लो क्या रख दिया, 2 कूलम। तो सिंपल सी बात है कि F में क्या करना होगा, आपको 2 कूलम से डिवाइड करना होगा। समझ गए, ठीक है। देखो E इज इक्वल टू F इज इक्वल टू क्या होता है, पढ़ कर आए हो कूलम लॉ से, तो F इज इक्वल टू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, बचेगा क्या हमारा फॉर्मूला, तो E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये देखना जरा ये फॉर्मूला आ रहा है इसके अंदर कि नहीं आ रहा, फिर मैं इधर लिखूं, एक मिनट में देख लो। चलो ये तो आ गया, चलो कोई बात नहीं, ये आ गया। अब इसके आगे उधर नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। तो ये मिला मर गया फॉर्मूला। देखो यहां से अगर मैं देखूं तो मेरा, अगर इसकी मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट मेरी क्या होगी, यूनिट इज इक्वल टू एफ, एफ की यूनिट न्यूटन प्रति, क्यू की यूनिट कूलॉम, तो न्यूटन प्रति कूलॉम एक यूनिट मिल गई। इसी का एक प्यारा सा और यूनिट होता है जिसको बोलते हैं वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। इसके बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे, अभी जब हम पोटेंशियल वगैरह पढ़ेंगे तो उसको पढ़ा जाएगा, ठीक है। वोल्ट मीटर होता है भैया। ये क्वांटिटी कैसी है, तो देखो ये एफ जो होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये नॉन वेक्टर या बोल सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी को डिवाइड करें तो उसके उसमें कुछ परिवर्तन नहीं आएगा, कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। तो मैं बात करूं तो ये कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लेना बढ़िया से। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका कुछ डायरेक्शन भी होगा, तो डायरेक्शन इसका कैसा होता है, तो अभी हमने पढ़ा कि क्या करता है, ये पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाता है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक निगेटिव चार्ज रख दिया, तो ये इसकी तरफ क्या होगा, जाएगा, ये इसका अपना निकालेगा और ये इसको क्या करेगा, पकड़ेगा, कैच करेगा। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी कितनी होगी, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, ठीक है, निगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ इसकी डायरेक्शन मिल गई। शायद ये नीचे वाला जा नहीं रहा होगा, दिख नहीं रहा होगा उसमें, चलो ठीक है, तो वो अपना थोड़ा सा आप मैनेज करना, ठीक है। ये बन गया, जरा इसको नोट कर लो, मैं इसको मिटा करके थोड़ा सा आगे बढ़ूं, इस पे क्वेश्चन वगैरह करा दूं कि कैसे क्वेश्चन इस पे आते हैं, ठीक है। चलो तो आपने नोट कर लिया होगा, मान के चल रहा हूं। देखो कह रहा है कि इसका मैंने फॉर्मूला डिराइव कर लिया, ये सब हो गए। अब ठीक है ना, अब इसके थोड़े से प्यारे प्यारे क्वेश्चन पे आते हैं जो कि बहुत नन्हे मुन्ने से होंगे, ठीक है। नन्ही सी प्यारी सी खटी सी आई है कोई परी, कोई परी नहीं आई है, पढ़ते रहो। देखो F इज इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा कि E इज इक्वल टू होता है F अपॉन Q नॉट। तो देखो मैं F इज इक्वल टू, F की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूं तो क्या होगा, E इंटू क्यू नॉट। मतलब वो क्या रहा भैया, देखो पहले फोर्स नहीं डायरेक्ट लग रहा, अगर कोई चार्ज यहाँ पे कोई चार्ज रख दिया गया Q प्लस Q चार्ज, तो पहले ये क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। सोचो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी कितनी हो गई, E हो गई, और यहाँ पे मैं कोई चार्ज अगर Q नॉट को लाना चाह रहा हूं तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, F इज इक्वल टू E यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्यू नॉट। यही क्या करता है, कूलॉम के नियम को थोड़ा सा बताता है कि कैसे कूलॉम का लॉ अप्लाई होता है। समझ में आया इतना, मिटा दूं, ठीक है। आगे क्वेश्चन करते हैं इन्हीं तरीके से, इससे कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा नोट कर लेना, ये वाला अच्छा सा फॉर्मूला था कि F इज इक्वल टू E इंटू क्यू नॉट, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था। चलो आते हैं इस पे क्वेश्चन। सोचो कह रहा है कि यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है, कोई चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। इससे R सेपरेशन पे एक पॉइंट P है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन प्रति कूलम। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करो, F की वैल्यू कैलकुलेट करो जब यहाँ पे कोई पॉजिटिव क्यू चार्ज जिसकी वैल्यू कितनी है 2 माइक्रो कूलम लाया जाता है। तो इस पे कितना फोर्स अप्लाई होता है, जरा उसको बताओ आप। चलो इसको बताते हैं। देखो हमारा फॉर्मूला था प्यारा सा, F इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। क्यू नॉट यहाँ पे कितना लाया जा रहा है, 2 इंटू माइक्रो कूलम को क्या लिखते हैं, 2 इंटू 10 टू द पावर -6, अब कूलम में हो गया चेंजेस, इंटू ई की वैल्यू पहले से दी गई है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो हमारा क्वेश्चन की F कितना मिल गया, फोर्स 2 9 जा 18 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन
क्या आएगा? न्यूटन। भैया जरा इसका वेक्टर क्वांटिटी था तो इसका डायरेक्शन बता दीजिए। तो प्यारा सा इसका डायरेक्शन होगा, देखो कैसे होगा, रेडियली आउटवर्ड, इधर की तरफ वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, तो फोर्स भी किधर की तरफ? इधर की तरफ ही लग रहा होगा। ठीक है, ये हमारे थे क्वेश्चन। रब करूं और आगे का क्वेश्चन बताऊं। इसको रब करने के बाद देखो एक हमारा ऐसा क्वेश्चन आ गया, मान लो। दूसरा क्वेश्चन क्या करेगा, कह रहा है यहाँ एक पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा गया है, जिसकी यहाँ पे एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है Q1 चार्ज, यहाँ पे एक पॉजिटिव Q2 चार्ज। ठीक है, इस पे जो चार्ज है वो है 10 माइक्रोकूलम। ठीक है, यहाँ पे कोई चार्ज है जिसका मान है, जिसकी वैल्यू है -2 माइक्रोकूलम। ठीक है, कितना है? -2 माइक्रोकूलम। तो यहाँ के कारण इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा ये तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, लेकिन इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उसकी वैल्यू जरा भैया बताना। तो देखो E इज इक्वल टू होता है F/Q नॉट। या तो ये फॉर्मूला लगाओ, उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, पहले इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद कहीं Q नॉट से उसको डिवाइड करके क्वेश्चन को किया जा सकता है। लेकिन भैया ये तो लंबा मेथड हो गया, हमको छोटा वाला करना है। तो देखो हमको डायरेक्ट फॉर्मूला एक पढ़ाया गया है कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो देखो वो कैसे लगता है, अप्लाई कैसे होता है। तो E इज इक्वल टू, हमको पता है इसकी वैल्यू कितनी सी प्यारी सी छोटी सी वैल्यू होती है, कितनी? 9 × 10⁻9। यही संभाल के रखती है पूरे क्वेश्चन को। Q की वैल्यू हमारी कितनी है? 10 माइक्रोकूलम, यानी कि 10 × 10⁻6 अपॉन R की वैल्यू 10, तो यानी कि 10 का स्क्वायर। तो E की वैल्यू हमारी कितनी मिल गई? E इज इक्वल टू, देखो एक कम हो जाएगा तो 9 × 10⁴ अपॉन 10 की पावर, कैसे भैया 4 आएगा बताना। तो देखो 10 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 10⁻10 हो जाएगा, 10 की पावर में सिर्फ 6 निकल गया, तो कितना बचा? 10⁴। ये अब देखो 10 स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो 9 × 10⁻2, यानी कि E की वैल्यू कितनी मिल गई? 900 माइक्रोकूलम, सॉरी 900 न्यूटन प्रति कूलम, 900 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, ये होती है वैल्यू, इस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। चलो ये सब हो गए फालतू के, भैया इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वहां तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, ना कि इन दोनों के बीच का फोर्स निकालना। ठीक है, दूसरा मेथड लगाते तो उसकी जरूरत पड़ी। इसको मैं मिटाता हूं। ठीक है, आते हैं अपने प्यारे से टॉपिक पे जिसका नाम था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज सिस्टम। उसको तो पढ़ाएंगे भैया, आज ही पढ़ाएंगे। ठीक है, आते हैं अपने चैनल, सॉरी अपने टॉपिक पे, प्यारा सा जो टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सिस्टम। ये चार्ज सिस्टम, भैया ये कैसा लग रहा है क्वेश्चन? ये समझ में आ रहा है कुछ आप लोगों को? बिल्कुल आना चाहिए। ये किसके जैसा है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की तरह, जो हमारी पहले वाली वीडियो थी, इसके पहले वाले की पहले वाली वीडियो। न समझ में आए तो देख लेना, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे ऐसा समझाऊंगा कि उस वीडियो को आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन देखो यहाँ पे इसको समझने के लिए पहले हम क्या करते थे, छोटा सा प्यारा सा एक सिस्टम बनाते थे जिसमें हम चार्ज को रखेंगे। ठीक है, अमीबा के आकार का हो चाहे किसी भी आकार का हो, बन गया एक चार्ज सिस्टम डंग 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 करके। ठीक है, फिर क्या करूंगा मैं, यहाँ पे मैंने कोई चार्ज रखा Q1, यहाँ पे कोई चार्ज रखा Q2, यहाँ पे कोई चार्ज रखा Q3, यहाँ पे कोई चार्ज रखा Qn। भैया करना क्या है, इससे R1 दूरी पे एक पॉइंट है कोई O, ठीक है, तो इससे R2 दूरी पे होगा R2,
इससे क्या है R3, ठीक है, इससे Rn, डिस्टेंस पे कोई रखा हुआ या डिस्प्लेसमेंट कुछ भी देखो ऐसे रखा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता था, थोड़ा सा उसको देख लें। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता था कि इन एनी चार्ज सिस्टम, ठीक है, अप्लाइड फोर्स ऑन एनी वन चार्जेस, अप्लाइड फोर्स ऑन एनी वन चार्जेस, ठीक है, अप्लाइड फोर्स ऑन एनी वन चार्जेस ड्यू टू एन अदर चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ फोर्स, यानी कि इनके द्वारा लगाए गए अलग अलग फोर्स का वेक्टर सम इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। भैया क्या कहना चाह रहे हैं आप, तो कहना चाह रहे हैं हम कि F जो होगा वो क्या होगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस डॉट 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 Fn वेक्टर। देखो फोर्स निकलने के लिए अगर हमको इस पॉइंट पे कोई फोर्स चाहिए तो यहाँ एक छोटा सा चार्ज बिठाना पड़ेगा जिसको कहते हैं हम Q0 चार्ज। क्या बोलते हैं, Q0 चार्ज, जिसको चूहा चार्ज भी बोला जाता है, ठीक है। तो अब देखेंगे क्या करेंगे, F देखो जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, इनके द्वारा अलग अलग लगाए गए फोर्स को, लेकिन F की जगह पर हमको एक फॉर्मूला पता है, E वेक्टर इनटू Q0, पता है ना, किस चार्ज पे निकाल रहे हैं उस चार्ज की वैल्यू, और ये सब इज इक्वल टू, यहां पे लिख सकता हूं मैं E1 वेक्टर इनटू Q0 प्लस E2 वेक्टर इनटू Q0 प्लस E3 वेक्टर इनटू Q0 प्लस डॉट 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 प्लस En वेक्टर इनटू Q0। भैया देखो बन गया। अब देखो सबसे मैं Q0 को कॉमन लेकर के इस Q0 से काट दूंगा तो क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस En वेक्टर। देखो इसके लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन निकल आया। क्या कहता है, देखो in any system, in any charge system, electric field on a point is vector sum of अलग अलग क्या बोलेंगे, along forces due to another charges। इन चार्जेस के कारण इस पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा है उसके अलग अलग वेक्टर सम के इक्वल होगा मेन हमारा इलेक्ट्रिक, ठीक है। ये हमारा बनता है फॉर्मूला फॉर किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज सिस्टम के लिए। भैया इसमें क्वेश्चन कैसे आता है जरा एक करवा करके बताएंगे क्या आप, बिल्कुल इसीलिए तो आए हैं। तो देखो मान लो मैंने क्या किया, यहां एक चार्ज रख दिया, ठीक है, जिसकी वैल्यू है प्लस Q चार्ज, यहां पे मैंने कोई एक दूसरा चार्ज रख दिया जिसकी वैल्यू है प्लस Q चार्ज, दोनों की वैल्यू प्लस Q चार्ज। अब मुझे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी। मैं कह रहा हूं कि यहां से जो डिस्टेंस है वो है हमारा R, यहां से जो डिस्टेंस है वो हमारा है कितना R, दोनों तरफ से R। तो यहां पे जरा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताइए क्या आप, तो बताएंगे, उसी लिए तो आए हैं, ठीक है। तो देखो इनके बीच फोर्स क्या लग रहा है, क्या क्या हो रहा है, उनको मुझे कुछ करना ही, सोचना ही नहीं है। ये कहता है कि इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसको कैलकुलेट करो। तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, इधर की तरफ एक फोर्स लगा रहा होगा, तो लो फोर्स लग गया, जिसको एक फील्ड बना रहा होगा जिसको मैंने दे दिया ना E1। यहां से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा, इसका वैल्यू क्या होगा E2। तो जो यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना होगा, तो वो होगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। भैया इसकी वैल्यू क्यों नहीं निकाल रहे हैं, तो देखो बाबू यहाँ पे मुझे एंगल वगैरह पता नहीं है, एंगल वगैरह मुझे जब पता होता तो मैं यहाँ पे और वैल्यू कैलकुलेट करता, लेकिन मुझे यहाँ पे और कुछ वैल्यू इसके द्वारा पता नहीं दी गई, बस R का मान दे दिया मैंने, सिंपल सा ऐसा कर दिया क्वेश्चन।
अब क्या होगा, इनका अगर आपको सम निकालना है तो आपको फॉर्मूला पता है, कौन सा फॉर्मूला, दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने वाला फॉर्मूला, वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दो, जो cos थीटा का मान पहले पता चलेगा, हमको इस वैल्यू की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आया? एक क्वेश्चन करते हैं प्यारा सा, और उसके बाद मैं दूंगा आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे जो करके आपको आना होगा नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इंपॉर्टेंट होगा। ये आप लोग नोट कर लेना वीडियो को पॉज कर करके, ठीक है? थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। आते हैं अपने नए वाले टॉपिक पे भैया। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बना करके चला गया, मानुष, गधा मानुष। तो देखो भैया, इसको सबसे ज्यादा काम जिसपे किया था उसका नाम था गुलाम चाचा कुमार पकड़ सके। ठीक है, बेचारे तो परलोक सिधार गए। देखो अब क्या होगा, मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल ले लिया जो कि मेरा होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। यहां पे मैंने कोई एक पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा, यहां पे मैंने कोई एक पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा। इस पॉइंट को मैंने अच्छा सा प्यारा सा नाम दिया जिसका नाम है मेरा ए। इस पॉइंट को मैंने एक प्यारा सा नाम दिया जिसका नाम है बी, और इस पॉइंट को मैंने कोई एक प्यारा सा नाम दिया जिसका नाम है सी। तो मैं कहूंगा कि फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए एंड बी के कारण क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। देखो मैंने पहले ही कहा था कि जो ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो कंफर्म है किसकी, ये अगर साइड ए है तो ये भी साइड ये, ए भी साइड ये, लेकिन मुझे इस वाली साइड से कुछ लेना देना है। देखो जो चार्ज पॉइंट ए पे पड़ा हुआ है ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अपना बाहर की तरफ ऐसे लगा रहा होगा, जो कि मेरा बन गया E1। इसी तरह जो बी पॉइंट पे चार्ज है वो क्या होगा, बाहर की तरफ ये भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा जिसका नाम है मेरा E2। ठीक है, देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमको पता है कि यहाँ पे जो होता है 60 डिग्री, यहाँ पे भी 60, तो यहाँ पे भी कितनी 60। अभी 60 का बन रहा है, तो देखो इसके कारण अगर ये 60 तो क्या होगा, इसके सामने वाला भी 60 होगा। ठीक है, तो पहले हम करते हैं E1 की वैल्यू कैलकुलेट। तो E1 इज इक्वल टू KQ अपन इनके बीच का सेपरेशन A तो हो जाएगा A स्क्वायर। ठीक है, बात करता हूं E2 की, E2 कितना होगा, तो ये भी होगा KQ अपॉन A स्क्वायर। भैया ये K क्या लिख रहे हो, तो 1/4π की जगह पर क्या लिख रहा हूँ, K लिख रहा हूँ, थोड़ा आसान है। देखो ये भी KQ अपॉन A स्क्वायर, ये भी KQ अपॉन A स्क्वायर, तो मैं इसको इक्वल टू मान सकता हूँ कि E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E में मैंने मान लिया। इनका रिजल्टेंट निकालना, देखो इनके बीच का एंगल जो है वो 60 डिग्री है, तो हमको किसी भी दो क्वांटिटीज का, दो वेक्टर क्वांटिटीज का एंगल रिजल्टेंट निकालने का हमको फॉर्मूला पता है। तो हमारा क्या होता है, E इज इक्वल टू, अगर मैं बताऊं रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला, तो देखो लिख लो, R इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ठीक है, जहां A B क्या है, हमारे वेक्टर क्वांटिटीज हैं और उनके बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, ये निकालते हैं किस मेथड से, तो वो सभी 11th में मैंने फिर 11th वाली वीडियो में बनाने वाला हूं इस पे, तो उस पे आप लोग जाकर के चेक कर लेना। ठीक है, अगर जिसको दिक्कत होगी। तो ये होता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला। रिजल्टेंट निकलता कैसे भैया, तो रिजल्टेंट कहीं देखो दोनों की वैल्यू अगर सेम रहती है तो ये मान के चलना कि इनके बीच से ही कहीं निकल रहा होगा। बीच से निकलने का सेंस इनसे इससे जितना डिग्री उतना एंगल उतना ही इधर से बना रहा होगा। तो देखो E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू, मैंने E मान लिया, तो मेरा रिजल्टेंट जो मिलना चाहिए वो क्या मिलना चाहिए, E का रिजल्टेंट, E रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस E1 E2 इंटू कॉस, इसके जगह पर कितनी डिग्री है, कितने डिग्री का एंगल है, 60। ठीक है, अब वैल्यू रख देते हैं। देखो हमारा ER इज इक्वल टू मिल रहा है, ER इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2 इंटू E स्क्वायर, E1 और E2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, E स्क्वायर हो जाएगा, इंटू कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो E रिजल्टेंट क्या मिला, अंडर रूट के अंदर
सॉरी देखो ई कॉमन ले लूंगा तो ई स्क्वायर कॉमन मैंने ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस यहाँ पे कितना बचा 1 प्लस यहाँ पे कितना बचा 1। ठीक है, ई स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो देखो क्या मिलेगा, ई आर इज इक्वल टू अंडर रूट 3 और ये बाहर आ गया मेरा ई। बोलो कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, सोचो अगर यहीं पे इस चार्ज को मैं क्या कर रहा हूं निगेटिव कर दूंगा तो क्या होगा, तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी वो इधर आ रही होंगी, ये एक इधर आएगी और ये वाला इधर जा रहा होगा, तो यानी यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है वो निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकालेंगे भैया? इसको निकालने का सिंपल सा फंडा देखो क्या होगा, एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, इस वाली लाइन को बढ़ाया तो ये कितने डिग्री का एंगल टोटल 180 का, 180 में से 60 निकल गया तो कितना बचा 120 डिग्री एंगल बनेगा इन दोनों के बीच। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? बिल्कुल कर लोगे, आप लोगों पर पूरा भरोसा है। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे क्या रहने वाला है जरा भैया इसको बता देना। तो देखो प्यारा सा क्वेश्चन, इसको जल्दी से नोट कर लो तो मैं मिटा करके अच्छा सा क्वेश्चन लिख दूं, तो इसको मिटा दे रहा हूं, ये मान के चलो आप लोग कर चुके। ठीक है ना, तो देखो मैं करूंगा क्या, अब मैं लूंगा एक स्क्वायर। ठीक है, इस पे मुझे एक क्वेश्चन और करवाना चाहिए था, नेक्स्ट वीडियो में इस पे एक क्वेश्चन करवाने वाला हूं, बिल्कुल सिर्फ 2 ही क्वेश्चन के लिए डालना है अगला वीडियो मेरा। देखो ये क्या है मेरा, तो मैं कर रहा हूं क्या, एक प्यारा सा स्क्वायर ले रहा हूं, ले लिया मैंने। वैसे भी इसमें ज्यादा मैंने पढ़ा दिया है, बहुत क्वेश्चन कर रहा है इसमें, फोर्स वाले में सेम टू सेम उसी तरीके से लगे। यहाँ पे मैंने रखा है प्लस पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे रखा है मैंने प्लस पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कोई रखा मैंने निगेटिव चार्ज। अब मैं कह रहा हूँ इसको नाम दे देता हूँ, तो नाम क्या क्या मेरा होगा देखो जरा ये प्यार से। तो ये मैंने नाम दिया इसको ए, इसको नाम दिया बी, इसको नाम दिया सी, इसको नाम दिया डी। अब मुझे करना क्या है कि ए बी और सी के कारण डी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन डी, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए बी एंड सी। ये तो लिखा ही नहीं कहां पर है, तो फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन डी। ठीक है, ऑन डी ड्यू टू ए बी एंड सी। ये क्वेश्चन आपका कर गया, थोड़ा सा हिंट लोगे? नहीं, इसको करके आते हैं उसके बाद में। तो आप लोग पढ़ते रहिए, क्वेश्चन करके आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखेंगे ध्यान से, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा। अगर डिमांड रही तो इस पे एक क्वेश्चन बना दूंगा और भी 2-4 क्वेश्चन और। चलो चलते हैं, बाय बाय, टाटा, शुभ रात्रि।